पर आगे की बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम पहले जोशी जी के पास इस वक्त आते हैं कि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि दो तरह की खबरें वहां पर आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि वहां के जो एक सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खामनेई जो इस वक्त अब नहीं रहे हैं, पुष्टि हो चुकी है। तो किस तरह की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं? खास तौर पर हम ईरान की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जिस तरह की वहां पे खबरें आ रही हैं, तो क्या वाकई वहां पे लोग खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनकी मौत की पुष्टि के बाद अब ईरान की ओर से ये कहा गया है कि जो सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी है, वो 3 लोगों की समिति संभालेगी, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियान, वहाँ के जुडिशियरी के हेड और एक गार्डियन काउंसिल के मेंबर होंगे। ये तीनों अब वहाँ पर सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी को संभालेंगे। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, वो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। और ये स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने निंदा की है जो हमला वहां पर हुआ है खामनेई के ऊपर। और वो कहते हैं कि दिस ग्रेट क्राइम विल नेवर रिमेन अनआंसर्ड एंड विल टर्न अ न्यू पेज इन द हिस्ट्री ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड शियाइज्म। The pure blood of the high-ranking leader will flow like a roaring spring and will eradicate America's Zionist operation and crime. This time too, with all our strength and determination, with the support of the Islamic nation and the free people of the world, we will make the perpetrators and commanders of this great crime regret it. तो कहीं ना कहीं जो ईरान की अभी खामने के बाद अब वहां पर जो नई लीडरशिप आई है, जो राष्ट्रपति और साथ ही साथ जुडिशरी के हेड हैं और गार्डियन काउंसिल के एक मेंबर हैं, तो राष्ट्रपति का जो ये बयान आया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। वो एक तरफ निंदा कर रहे हैं खामनेई की मौत का, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो बदला लेंगे अमेरिका और इसराइल से। तो एक तरफ तो ये खबर है, और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया में कई सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि तेहरान की सड़कों पर जो खामनेई की मौत हो गई है उसका जश्न मनाया जा रहा है। वहीं जो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसियां हैं, उनकी ओर से अब वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि तेहरान की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतर आए हैं। खामनेई की मौत का वहां पर लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको लेकर के काफी दुखी हैं लोग। तो इस तरह के वीडियो सामने आने शुरू हो गए। और वहीं अभी खबर आ रही है कि दुबई में फिर वहां पर एक्सप्लोजन हुआ है। ईरान की ओर से रॉकेट दागे गए हैं और उस रॉकेट को वहां पर इंटरसेप्ट किया गया है। और साथ ही साथ ये भी खबर है कि जो इसराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन है, वो अभी भी जारी है। तेहरान सहित ईरान के कई इलाकों में अभी भी बमबारी वहां पर हो रही है। तो व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जो खामनेई की तो मौत हो गई है, खामनेई की जगह पे एक टेम्परेरी लीडरशिप वहां पर अभी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाल रही है। और इसके बाद क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण देखना होगा। लेकिन जी। इतना जरूर है कि जिस तरह का एक्सपेक्टेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे थे कि खामनेई की मौत हो जाएगी, उसके बाद लोग खुले तौर पर वहां पर सड़कों पर उतर आएंगे, तो ये पूरी तरह से नहीं हुआ है। खामनेई की मौत के खुशी मनाने वाले भी वहां पर हैं, दुख मनाने वाले भी वहां पर हैं। जी। तो काफी स्थिति इस वक्त विकट हो गई है। लेकिन यह है कि अगर इस तरह का जो तनाव होता है, इसको जब डी एस्केलेट करना होता है, तो इसमें सबसे पहले अगर बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जाती है तो वो काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और खामनेई की मौत कहीं ना कहीं इस एस्केलेशन का एक चरम बिंदु है। अब इसके बाद वहां पर जो राष्ट्रपति हैं या 3 मेंबर्स की जो समिति बनाई गई है, और ओमान जैसे देश जो मध्यस्थता कर सकते हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ वहां पर आगे होता है। क्या अमेरिका, जो नए लोग वहां पर अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इनके साथ कोई बातचीत करेगा, या अमेरिका और इसराइल अभी हमला जारी रखेंगे और इन लोगों को भी मारने की कोशिश करेंगे? ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना। जी चंद्रशेखर। अशोक जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये वहां की जनता के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। खामनेई की मौत जब हुई है तो अब वहां की जनता के लिए टर्निंग पॉइंट है। क्या वाकई आपको ये लगता है कि वहां की जनता के लिए टर्निंग पॉइंट है ये? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बदलाव तो है और बहुत बड़ा बदलाव है। 47 साल के बाद जो वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी,
साइमा जी, उसके बाद ये वाला जो बदलाव आया है ये बिल्कुल ही अप्रत्याशित है, क्योंकि लोग समझ रहे थे अमेरिका की तरफ से हमला होगा। अमेरिका की तरफ से हमला हमने पिछले साल भी देखा था, इसराइल की तरफ से हमला हमने पिछले साल देखा था, परंतु उसमें हमने यही देखा जो कुछ वहां पर आए, बम बरसाए, कुछ वहां पर नुकसान हुआ, परंतु उससे ज्यादा कोई परमानेंट वहां पर डैमेज हुआ हो वैसा नहीं हुआ। हम्म। और ये फिर ईरान को तो पता था जो ये तैयारी हो रही है, हम्म। अमेरिका की तैयारी हो रही है। उन्होंने अपना कितना बेड़ा वहां पर इकट्ठा कर लिया था, जेराल्ड आर फोर्ड को ले आए थे, एब्राहम लिंकन को ले आए थे, सभी अपनी जो बेसिस हैं उनको एक्टिवेट कर दिया था। तो उनको मालूम था जो हमला तो होने वाला है, इतनी बड़ी तैयारी जो होती है हम्म। वो ऐसे ही नहीं होती, दिखावे के लिए नहीं होती, हमला होने वाला है। हम्म। और अगर हमला होता है, और उनको पहले मिसाल थी वेनेजुएला में क्या हुआ है, जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं हम्म। उनको उठा कर ले, तो उनके ऊपर मतलब उनके जो अली खamenei हैं आयतुल्ला, उनके ऊपर जरूर हमला किया जाएगा। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया होगा जो उनको हम कहीं ऐसी जगह पर ले जाए, सुरक्षित करें हम्म। जहां पर कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ पाए। परंतु देखिए उनकी अमेरिका की और इजराइल की, चाहे वो साइबर कैपेबिलिटी कहिए, चाहे वो इंटेलिजेंस कहिए, या फिर जहां पर भी वो थे, क्योंकि हम जानते हैं जो जब हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया था इजराइल ने, तो 6 मंजिल नीचे, जमीन के नीचे उनकी लीडरशिप थी, और वहां तक उन्होंने अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स डालकर उनको एकदम तहस नहस निस्तानाबूद कर दिया था। तो उनको मालूम था जो ये सब इनकी कैपेबिलिटी है, शक्ति है, परंतु फिर भी सभी कुछ करने के बावजूद वो वहां पर उनको अली खamenei को बचा नहीं पाए। तो ये तो बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए अभी जो आप चंद्रशेखर जी बता रहे थे, जी। जो वहां पर दो तरफ से एक तो जश्न मना रहे हैं और एक हाँ। मातम मना रहे हैं, हाँ। मेरे विचार से ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था जो ऐसा हम्म। होने वाला है। हम्म। क्योंकि अगर आप सोचिए 47 साल तक अगर वहां पर कोई सरकार रही है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो वहां पर उनकी अपनी जो सर्वाइवल है, वो इस पर डिपेंड करती है जो ये वाली पुरानी सरकार वो चलती रहे। जी। तो वो उनकी लेकिन जरूर। अशोक जी, अभी कुछ तय नहीं हो पाया है कि आगे जो उनके नए कमांडर होंगे या फिर अब उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी ईरान की, ये तो अभी उन्होंने साफ नहीं किया है। जी अभी वो देखिए बिल्कुल ही, ये तो जिसे कहा जाता है ना ऑन द बॉयल है। ये तो एकदम सभी कुछ तितर बितर हो गया है। मेरे जी। विचार से ये किसी ने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं है नहीं। कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर कर रहे हैं। जी सरेंडर तो वो देखिए नहीं करेंगे हम्म। जैसे एक होता है जो जैसे कहा जाए, शेर जब जख्मी हो जाता है तो एकदम चारों तरफ अपना वो झपटने लगता है कुछ ना कुछ। इसीलिए हम देख रहे हैं जो आज सुबह से भी इसराइल के ऊपर भी मिसाइल दागी जा रही हैं। मतलब उन्होंने दुबई और अबू धाबी और बहरीन, वहां पर उन्होंने मिसाइल दागनी शुरू कर दी हैं। इसका कोई मतलब नहीं समझ आता है, क्योंकि ये वाले जो देश थे ये अमेरिका को कह रहे थे जो आपको हम अपनी जो एयर स्पेस है या जो अपनी टेरिटरी है वो उसका इस्तेमाल हम आपको करने नहीं देंगे। तो वो ईरान के विरुद्ध बात नहीं कर रहे थे, परंतु ईरान ने उनके ऊपर हमला करके उनकी दुश्मनी भी उसने अपने आप मोल ले ली है। तो इसीलिए अब कोई उसका मित्र वहां पर नहीं रह गया है। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा साहिबा जी, जो ये अब वहां पर इस्लामिक गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है जो आप लोग वहां पर हैं बाहर निकले और अपने हाथ में सत्ता संभाले, तो वो इस्लामिक गवर्नमेंट को आगे चलने नहीं देंगे। अभी बात होती है, देखिए रजा पहलवी एक हैं जिन्होंने कहा है जो मैं ये नेतृत्व कर सकता हूं, मैं इसराइल को मान्यता दूंगा, इसराइल को मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, रिच प्रोग्राम है, उसको एकदम खत्म कर दूंगा और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखूंगा। तो देखना पड़ेगा जो उनकी कितनी वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी है ईरान में और अमेरिका में। परंतु मेरे विचार से ये जो इस्लामिक गवर्नमेंट है जो आपने बताया, अभी जो राष्ट्रपति हैं और हेड ऑफ जुडिशरी हैं और गार्जियन काउंसिल के मेंबर हैं, उनको अभी वो लगा ले, पर मेरे ख्याल से ये ज्यादा देर नहीं चलने पाएगा। जी, ज़्यादा देर तो नहीं चल पाएगा, लेकिन चंद्रशेखर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल जो हासिल करना चाहता था, क्या आपको लगता है कि इन सब के बाद कुछ स्थिति बेहतर होगी या और ज़्यादा बिगड़ेगी? देखिए अभी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी कतार के ऊपर, दोहा के ऊपर काफी मिसाइल दागी हैं ईरान ने, उनको वहां पर इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इजराइल में काफी वहां पर सायरन बज रहे हैं।
वहां पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। और साथ ही साथ खामनेई की मौत के बाद जो 3 लोगों की समिति बनाई गई है जो इस वक्त पर ईरान को गवर्न कर रही है, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ की जुडिशरी के हेड हैं और गार्डियन काउंसिल के एक मेंबर हैं। तो ईरान के प्रेसिडेंट की ओर से ये कहा गया है कि वो बदले की कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई अभी देखी जा रही है। और जो इजराइल और अमेरिका का जो मोटिव था, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बता रहे थे कि वो सत्ता को वहां पर बदलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ खामनेई की मौत हुई है, लेकिन इतने लंबे वर्षों में खामनेई ने जो वहाँ की इस्लामिक क्लेरिकल रजीम है उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर है अभी भी, चाहे हम IRGC की बात करें या उसके अलावा जो दूसरे संस्थान बनाए गए हैं। और इस वक्त पर वो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। खुद ईरान के ऊपर भी इजराइल और अमेरिका की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों में ये देखना होगा कि इन हमलों में क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त ये साफ है कि अमेरिका का जो मोटिव था वहां पर सत्ता को बदलना, वो बहुत सरल तरीके से वहां पर अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि खामनेई चले गए हैं लेकिन खामनेई का बनाया हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। और पूरा उनका बनाया हुआ एक ईरान का संविधान है जिसके अनुसार वो वहां पर अभी काम हो रहा है। और ईरान के ऊपर अभी भी हमले हो रहे हैं और ईरान लगातार बदले की कार्रवाई अभी कर रहा है। कतर पर मिसाइल छोड़ी गई हैं, उसके अलावा कुवैत पर मिसाइल छोड़ी गई हैं, दुबई में अभी एक मिसाइल वहां पर इंटरसेप्ट की गई है, इसराइल के ऊपर बहरहाल जो मिसाइल्स छोड़ी गई हैं वहां पर इंटरसेप्शन का तो काम चल चंद्रशेखर, रहा ये है। सब आप कह रहे हैं कि एक लंबे वक्त तक चलने वाला है? देखिए, लंबे वक्त तो नहीं, इसका जो एस्केलेशन का चरम बिंदु था वो तो हो चुका। अब तो इसको डी एस्केलेट करने की बारी है। लेकिन अभी यह है क्योंकि ईरान को इतना बड़ा झटका लगा है, ईरान अपनी ओर से बदले की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा अगले 24 घंटों में, क्योंकि जो मध्यस्थता कर सकते हैं जो देश इसमें, जिसमें ओमान है, तुर्की है, इस तरह के देश अगर आगे आते हैं तो वो क्या कुछ करते हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है कि अगले खामनेई की जगह जो लीडरशिप वहां पर आती है वो अमेरिका के साथ किसी तरह का कोई निगोशिएट करती है, या अमेरिका कहता है कि भाई हमको ये रिजीम बिल्कुल नहीं चाहिए, जो ये शियाइट क्लेरिकल रिजीम वहां पर है ये नहीं चाहिए, इसकी जगह हमको दूसरा वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे या रेजा पहलवी जैसे कोई विकल्प वहां पर हो सकते हैं। तो ये अब देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमेरिकी हमले अभी भी जारी हैं और आने वाले कुछ घंटों में जो अभी भी वहां पे बचे हुए इस रिजीम के नेता हैं उनके ऊपर काफी बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अशोक जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज।